सभी मित्रों को नमस्कार। कैसे आप सब लोग। और आज हम सभी एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज हमारा टॉपिक कौन सा रहने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की खनिज संपदा। तो आज जितने भी खनिज से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसके लिए आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसके बाद में इसका एक और भी वीडियो आएगा जो बाकी बचे हुए खनिज है उसके लिए। तो दो वीडियो में आपके लगभग सभी खनिज कवर हो जाएंगे और इनको आप रिवाइज भी करें। और इससे पहले आप जब भी आप वीडियो को देखें तो पॉज करके और ये भी देखें कि हमें कौन कौन से आंसर आ रहे हैं अथवा नहीं आ रहे। तो ध्यानपूर्वक देखें। तो आज भी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जैसा कि आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है यहाँ पे आपको बताना है। एक तरफ तो आपको लौ एस्क दिए हुए हैं और एक तरफ इनके खनन से संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। तो लुहारपुरा, चोमू, सराय पंचलिंगी और नीमला, ये नीमला रायसेला है। ठीक है, तो इनका संबंध किस किस से है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है तो ध्यान रखिएगा ये लौ इसके संबंधित है। चोमू ध्यान रखिएगा ये जयपुर में है। और जयपुर का ध्यान रखिएगा कौन सा यहाँ पे जयपुर का कौन सा क्या पड़ता है आप सभी को पता है। जयपुर में कौन सा पड़ता है मोरिजा बानोला। कौन सा मोरिजा बानोला जयपुर का है। यही स्थित है वहाँ पे ये झुंझुनू। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये नीमला रायसेला ये दौसा के अंतर्गत पड़ता है, बिल्कुल सही है। और सराय पंचलंगी ये झुंझुनू में है। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पे सुमेलित नहीं है वो कौन सा वाला है, लोहारपुरा। लोहारपुरा अजमेर में नहीं है। लोहारपुरा आप सभी को पता है कहाँ पे पड़ता है, बूंदी में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है नंबर 1 राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए। और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नात्रा की पाल तुरहुंडेर राजस्थान के किस खनिज से संबंधित है। तो नात्रा की पाल के लिए यहाँ पे पूछा गया है कि जो ये नात्रा की पाल है और ये तुरुंडेर है ये किससे संबंधित है। तो आपको बताना है ये किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा नात्रा की पाल तुरुंडेर का जो यहाँ से संबंध है वो रहने वाला है किससे, लौ एस्क से रहने वाला है। किससे रहने वाला है, लौ एस्क से रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में मोरिजा बानोला। और मोरिजा बानोला का नाम आते पहले आप समझ गए होंगे कि ये लौ एस्क का भंडार है। किस जिले में स्थित है, तो अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको और अपना आंसर चेक कीजिए कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो मोरिजा बानोला कहाँ पे पड़ता है, जयपुर में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान निम्न में से किन खनिजों में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ध्यान रखना किसका सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, ये नहीं जरूर ध्यान रखें, नहीं ये पूछा गया है। तो सीसा का, सेलेनाइट का, जिप्सम का अथवा लोहा का। तो किसका सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राजस्थान है खनिजों में लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, इसका आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है राजस्थान का ढाबला सिंगाना। कौन सा, ढाबला सिंगाना किस क्षेत्र खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखो एक तो ढाबला सिंगाना है और एक है खेतड़ी सिंगाना, दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता दूं मैं आपको, जो ढाबला सिंगाना है इसका संबंध तो लोहा से है, इसका संबंध तो लोहा से। और जो खेतड़ी सिंगाना है इसका संबंध दोस्तों तांबे से है। ठीक है ना, तांबा उत्पादक क्षेत्र से है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ढाबला सिंगाना लोहा से है और खेतड़ी जो सिंगाना है वो तांबे से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे कौन सा, लोहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोरिजा बानोला खनन क्षेत्र निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपको बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मोरिजा बानोला का जो यहाँ से संबंध रहा है ध्यान रखिएगा वो किससे रहा है, कैडमियम, लोहा, अभ्रक, चांदी। तो यहाँ पे इसका जो संबंध रहा है वो किससे रहा है, मोरिजा बानोला का ये लोहा से रहा है। और मोरिजा बानोला यानी कि बार बार आपको इस क्वेश्चनों को देखना है जिससे कि आपको बार बार इनकी
आने लग जाएंगे क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नात्रा की पाल। नात्रा की पाल कहाँ पे स्थित है? नात्रा की पाल जयपुर में है, उदयपुर में है, अलवर में है, खेतड़ी में है। तो जो नात्रा की पाल है, नात्रा की जो पाल है, ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे पड़ती है? नात्रा की पाल पड़ती है उदयपुर में पड़ती है। आप सबको अच्छी तरह से पता है कि नात्रा की पाल कहाँ पे पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। अगला देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, कालाकोट, घाटिया क्षेत्र खनिज किसके भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आते पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये किसके खनिज के लिए, क्षेत्र के लिए बोला जा रहा है। तो चांदी के लिए, सीसा जस्ता, मैग्नीज अथवा टंगस्टन के लिए। तो आपको पता है मैग्नीज, और मैग्नीज से मैगी याद आ गया होगा कि मैगी, ठीक है। मैं यहाँ पे लीलवानी भी हैं, लीलवानी का संबंध भी मैंगी से ही है, ठीक है। तलवाड़ा, तलवाड़ा का संबंध भी इसी से है, मैग्नीज से ही है, ठीक है। कालाकोट है, घोटिया है, ये सारे के सारे संबंध ध्यान रखिएगा किससे है? मैग्नीज से हैं। तो आपको कहानी ध्यान रखनी है इसकी, ठीक है। तो कालाकोट, घोटिया, तलवाड़ा, ये सारे के सारे संबंध किससे हैं? मैग्नीज से। और ये सारे के सारे कहाँ पे पड़ते हैं? ध्यान रखिएगा, ये कालाकोट ये सब के सब कहाँ पे पड़ते हैं? ये पड़ते कहाँ पे बताइए दोस्तों? बांसवाड़ा में। अगला देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में इस धात्विक खनिज के भंडार मुख्य रूप से बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। किसी खनिज की बात की जा रही है बांसवाड़ा के लिए कि ऐसा खनिज जो बांसवाड़ा में पाया जाता है। गुरिया रतिमवरी से 22 किलोमीटर दूर फैली हुई एक पट्टी, संकुचित पट्टी है। इस छोटे से निक्षेपण में गांव नगेडिया यह राजसमंद का है। छोटी सार, बड़ी सार ये उदयपुर की के पास में धात्विक खनिज है। और ये छोटी सार, बड़ी सार मैंने आपको बताया था कि इसका संबंध किससे रहने वाला है? इन सब का संबंध है किससे? मैग्नीज से है। किससे है? मैग्नीज से है इनका संबंध। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर रहने वाला है मैग्नीज। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में लीलवानी, ये लीलवानी का नाम आते पहले आपको पता चल गया होगा कि इसका संबंध किससे है? इसका संबंध ध्यान रखिएगा, खनिज की बात की जाए तो खनिज की बात की जाए इसकी तो मैग्नीज से है। इसका निकलता क्या है यहाँ पे? मैग्नीज है, ये मैग्नीज है। और ध्यान रखिएगा इसका संबंध किससे है? बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा से। अगला क्वेश्चन देखिए, वालदा, ये सिरोही में, वालदा रेवदर ध्यान रखिएगा सिरोही में पड़ता है। क्षेत्र किस भंडार के लिए जाना जाता है? किसके भंडार के लिए इंपॉर्टेंट है? वालदा रेवदर जो सिरोही में पड़ता है वो किसके लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ये किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है किसके लिए? टंगस्टन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? टंगस्टन के लिए जाना जाता है। डेगाना, भागरी। देखो ये राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में ध्यान रखना टंगस्टन का जो उत्पादन होता है वो डेगाना में, खेतड़ी में, ब्यावर में अथवा देवारी में। तो ध्यान रखना जो टंगस्टन का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है? डेगाना। कहाँ पे? डेगाना। डेगाना भागरी यहाँ की इम्पोर्टेंट खान का नाम है। किसका? टंगस्टन की का। अगला देखिए दोस्तों, डेगाना की खान किस जिले में स्थित है? तो देखो डेगाना की खान कहाँ पे है? नागौर में है, राजसमंद में है, डूंगरपुर में, उदयपुर में। तो डेगाना ध्यान रखिएगा कहाँ पे पड़ता है? नागौर में। कहाँ पे? डेगाना की खान कहाँ पे है? नागौर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का डेगाना भाकरी, राजस्थान का डेगाना भाकरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो डेगाना भाकरी देने के किसके लिए प्रसिद्ध है? ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान इस धातु का मुख्य उत्पादक राज्य है तथा इसे उल्फ्रोमाइड भी कहा जाता है, ठीक है, कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा उल्फ्रोमाइड, इसका संबंध किससे रहा है? तो ध्यान रखिएगा ये टंगस्टन का एस्क है और टंगस्टन का नाम है, ध्यान रखिएगा। तो इसका संबंध किससे रहा है? तो ध्यान रखिएगा टंगस्टन से रहा है इसका संबंध।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, सूची को सुमेलित करना है आपको। और यहाँ पे सूची दी हुई है, देखिए ये आपके सामने सूची है। एक तरफ तो खनिज उत्पादक क्षेत्र है, थोड़ा और भी छोटा कर लेते हैं इसको, देखो और आराम से मिलान कीजिए। देखो इसमें रॉक फास्फेट, ठीक है, रॉक फास्फेट का संबंध ध्यान रखिएगा किससे है दोस्तों, तो रॉक फास्फेट का संबंध है झामर कोटला उदयपुर से, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला है टंगस्टन, तो ध्यान रखिएगा टंगस्टन किसके लिए जाना जाता है, टंगस्टन डेगाना भागरी के लिए जाना जाता है, इसका भी बिल्कुल सही है। मैग्नीज, मैग्नीज के लिए लीलवानी है। और डोलोमाइट ये धरियावाद खेमरा है। तो आंसर रहने वाला है दोस्तों 1 2 3 4, ठीक है। तो कौन से में आ रहा है, तो एक ये नहीं, एक है, बी में 2, सी में 3 और ये 4। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, राइट आंसर है नंबर 2। तो इनको सुमेलित करके आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीसा जस्ता के सबसे बड़ा जो निक्षेप है कहाँ पे पाए जाते हैं, तो मौखमपुरा पूर्व में, देवारी पूर्व में, राजपुर दरीबा में और सिद्धेश्वर कला में। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो ध्यान रखिएगा बताना है आपको वीडियो को पॉज करके, सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, राजपुर दरीबा। इसका आंसर क्या रहने वाला है, सीसा जस्ता के लिए राजपुर दरीबा रहने वाला है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। और दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में राजस्थान एकमात्र उत्पादक है, किसके, किसमें एकमात्र उत्पादक है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा एकमात्र उत्पादक का मतलब ये होता है कि राजस्थान का, ध्यान रखिएगा किसमें एकाधिकार है। यहाँ पे एकाधिकार वाले खनिज की बात की जा रही है। और राजस्थान का जिस क्षेत्र में एकाधिकार है, ध्यान रखिएगा वो कौन सा है, सीसा जस्ता अयस्क। सीसा जस्ता अयस्क में राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है। और देश के कुल भंडार का लगभग ध्यान रखिएगा 89% ध्यान रखिएगा, जो यहाँ से देने के सीसा जस्ते का उत्पादन अकेला कौन करता है, अकेला राजस्थान करता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़ में स्थापित है, ठीक है। ये चंदेरिया, चंदेरिया किससे संबंधित है, एस्बेस्टोस से, जस्ता से, तामा से अथवा इस्पात से। तो ध्यान रखिएगा जो चंदेरिया है इसका संबंध ध्यान रखिएगा किससे है, जस्ता से। किससे से, जस्ते का सही अंतर है चंदेरिया, इसका आपको ध्यान रखना। आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन और आपको करना है दोस्तों, सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है, सुमेलित कौन सा नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो तामा के खेतड़ी सिंगाना बिल्कुल राइट है। अबरख जामसर बिल्कुल सही है। सीसा जस्ता राजपुर दरीबा ये गलत है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये सुमेलित नहीं है। और टंगस्टन के लिए डेगाना भागरी नागौर बिल्कुल सही है। सीसा जस्ता ये राजसमंद इसका नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, राइट आंसर है नंबर 3। नंबर 3 इसका क्या रहने वाला है, राइट आंसर नहीं, ये सुमेलित नहीं है। चंदेरिया संयंत्र की स्थापना चित्तौड़ में, चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़ में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आ गया ये चंदेरिया, ठीक है। तो ये चंदेरिया किसके लिए स्थापित है, तो जस्ता के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो देश का सबसे अधिक व बड़ा सीसा जस्ता भंडार कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश का सबसे बड़ा जो सीसा जस्ता जो भंडार है, ध्यान रखिएगा इसके लिए कौन जाना जाता है, तो इसके लिए जाना जाता है जावर। कौन जाना जाता है, जावर। और ये कौन पर है, उदयपुर में जावर क्षेत्र। और अब वर्तमान में ध्यान रखने दोस्तों ये सलोम्बर में है, किसके अंतर्गत आता है, सलोम्बर जिले के अंतर्गत आता है।
गुड्डा किशोरी दास और चौथ का बरवाड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए जाना जाता है, गुड्डा किशोरी दास किसके लिए जाना जाता है। तो दो ध्यान रखना दोस्तों, शीशा जस्ता, तांबा, लॉ एस्क अथवा मैग्नीज। तो किसके लिए जाना जाता है, शीशा जस्ता के लिए जाना जाता है ये यहाँ पे। तो शीशा जस्ते से संबंधित कुछ खनन क्षेत्र आप याद कर सकते हो। देखो कैसे किस तरह से कर सकते हैं, देखिए राम राज ने जाकर बुड्ढा किशोरी दास की चौखट पर शीश झुकाया। तो ये शीश से शीशा जस्ता हो जाएगा। रामराज से देंगे रामपुरा आगूचा, ठीक है। राजपुर दरीबा, ठीक है। जावर से जावर की कान, और इसे बुड्ढा किशोरी दास हो जाएगा, ठीक है। और चौकट से चौथ का बरवाड़ा। तो आप इस तरह से भी इनको, इनके जो उत्खनन जो क्षेत्र हैं उनको भी आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बुड्ढा किशोरी दास, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है शीशा जस्ता। अगला देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्लेमेटर उदयपुर में कहाँ पर स्थापित है। तो उदयपुर में खेतड़ी में है, निमराना में है, देबारी में अथवा निम्बाहेड़ा में। तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे स्थित है, देबारी के अंतर्गत स्थित है। और इसकी ध्यान रखिएगा, जो देबारी है इसकी स्थापना हुई है 1966 में हुई है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, ये किसके सहयोग से, यूएसए के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। अगला वाला देखो, राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतली कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो भारत सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्थापना हुई है 1967 के अंतर्गत की गई है। अगला देखो दोस्तों, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है जो तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो झुंझुनू, अलवर है, झुंझुनू है, अलवर है, सीकर है अथवा कोटा है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी तांबे का उत्पादन होता है। देखो यहाँ से भी तांबे का उत्पादन होता है, यहाँ से भी होता है और यहाँ से भी होता है। तो झुंझुनू से होता है, अलवर से होता है, सीकर से होता है। तो यहाँ पे कौन कहाँ से नहीं होता, तो कोटा से नहीं होता। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कौन सा, कोटा। तो कोटा से तांबे का उत्पादन नहीं होता। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो ऐसे भी आराम दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, आंसर दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और सबसे पहले अपने मन में आंसर सोचिए कि इसका क्या आंसर रहने वाला है, और इसके बाद में मैं टिक लगाऊंगा। तो इसका खेत झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, इसके लिए खेतड़ी सिंगाना किसके लिए जाना जाता है, कोयले के लिए, अभ्रक के लिए, तांबे के लिए अथवा जिप्सम के लिए। तो ध्यान रखना, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि ये किसके लिए जाना जाता है, तांबे के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, तांबे के लिए जाना जाता है ये। और इससे पहले हमने पढ़ा था कौन सा, ढाबला सिंगाना। और जो ढाबला सिंगाना है वो किसके लिए जाना जाता है, तो ढाबला सिंगाना जाना जाता है लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा खनिज सिंगाना के मदान कुदान क्षेत्र से निकलता है। तो मदान कुदान जो क्षेत्र जाना जाता है, मदान कुदान, वह किसके लिए जाना जाता है, लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो ये मदान कुदान है जो ध्यान रखिएगा किसके लिए जाना जाता है, ये तांबे के लिए जाना जाता है। और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है इसका, ये भी ध्यान रखिएगा। देखो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूकिया जगतपुरा देलवारा पट्टी के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पर आनंदपुर भूकिया और जगत भूकिया आ जाए आपके लिए, तो ठीक है, आनंदपुर और जगत भूकिया, आनंदपुर
पुरा और जगत भूखिया, ये दोनों के दोनों कहाँ पे पड़ते हैं? ये पड़ते हैं बांसवाड़ा के अंतर्गत पड़ते हैं। और आपको पता है ये किसके लिए जाना जाते हैं? ये सोने के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो झालावाड़ में, सिरोही में, अजमेर में, बांसवाड़ा में। तो सोने के भंडार है जो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में। और स्वर्ण पट्टी हाल ही में 2023 में, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक पट्टी जो स्वर्ण पट्टी है तो उसकी 2023 में, ध्यान रखिएगा, अभी नीलामी की जो प्रक्रिया की गई है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नीलामी की प्रक्रिया की गई है बांसवाड़ा में 2023 में। अगला देखिए दोस्तों, आनंदपुर भूखिया। आनंदपुर भूखिया, तिमारन माथा और जगतपुरा, ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के निक्षेपण के लिए, सीसा जस्ता के निक्षेपण के लिए, स्वर्ण निक्षेपण हेतु या एस्बेस्टोस के निक्षेपण हेतु। तो ध्यान रखना दोस्तों, आप सभी को पता है कि किसके लिए जाना जाता है? आनंदपुर भूखिया का नाम आते पहले आपके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, और वह चीज़ आती है कौन सी? स्वर्ण। सोने से संबंधित ही आपके दिमाग में आती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सोने की भूखिया, जगतपुरा और दिलवारा पट्टी कहाँ पर स्थित हैं? तो ये इसमें देर नहीं करते हैं, और जगतपुरिया इसका नाम आते पहले कौन सा आता है? बांसवाड़ा का नाम सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य जिंक का प्रमुख उत्पादक है? जिंक मध्य प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है, अथवा राजस्थान है। तो जिंक का जो मुख्य उत्पादक है वो कौन है? राजस्थान है। हाल ही में सोने के भंडारों की संभावना के लिए देवतलाई गांव खबरों में था। ये स्थान किस स्थान पर है? तो सोने के भंडारों का नाम आते पहले तो आप सभी को पता है, आपके दिमाग में कौन आता है? आता वैसे ये बांसवाड़ा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हाल ही में जो सोने के भंडारों की संभावना जो देवतलाई है, ये पड़ता कहाँ पे? और ये देवतलाई पड़ता है कहाँ पे? भीलवाड़ा में। कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा में। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर है इसका कौन सा? भीलवाड़ा। राजस्थान भारत में का प्रमुख उत्पादक नहीं है, ठीक है? तो किसका उत्पादक नहीं है? सोने का, चांदी का, जिप्सम का, अथवा कैल्साइट का। तो ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान ये प्रमुख सोने का उत्पादक नहीं है भारत में, ठीक है? भारत में सोने का उत्पादक नहीं है। चांदी निकलती है, जिप्सम निकलता है, और कैल्साइट भी निकलता है यहाँ से, लेकिन सोना इतना नहीं निकलता। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः जिले अनुमानित हैं, कौन कौन से हैं? तो स्वर्ण भंडारों के लिए ध्यान रखिएगा, कौन सा जाना जाता है? बांसवाड़ा जाना जाता है। कौन जाना जाता है? बांसवाड़ा जाना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में, इसके बाद में जो भी एक एक टॉपिक से संबंधित अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया, या अन्य और भी जो महत्वपूर्ण, जैसे कीमती पत्थर हो गया, हीरा हो गया, पन्ना हो गया, इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे। इंतज़ार कीजिए, और इस वीडियो को 2 बार देखिए, बार बार वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि हम ऐसे कहाँ पे गलती हो रही है, और उसका सुधार आप कर सके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को, और शुभ रात्रि।